आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें फार्मेसी ज्ञान ऐप और मात्र ₹1 में फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जितने झोला छाप डॉक्टर उन पे कार्रवाई चल रही है। अब इसमें जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उनको भी परेशान किया जा रहा है। आखिर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का क्या कसूर है कि वो ग्रामीण क्षेत्र में अपनी जब से उत्तर प्रदेश में बेटी यूपी के द्वारा रिजल्ट घोषित किया गया है, बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले तो बहुत सारे विद्यार्थी जो फेल हो गए हैं, जिसमें AA आ रहा है, और इसके अलावा जो विद्यार्थी लगातार टॉपर रहे अपने सेमेस्टर में और फाइनल ईयर में उनको 0 मार्क्स दे दिया गया। ये तो ठीक थी। अभी जो है री एवेल्यूशन और रीचेकिंग के नाम पर एक अलग ही बवाल देखने को मिल रहा है। छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। अब 500 रुपया पर पेपर के हिसाब से रीवैल्यूएशन ये चेक करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट कैसे फेल कर जा रहे हैं, और जो लगातार बच्चे अच्छे कर रहे थे अपने सेमेस्टर एग्जाम में, फाइनल ईयर में उनके साथ ऐसा क्या हो गया कि उनको 0 मार्क्स मिल रहा है। अरे भाई, कुछ तो ऐसा लिखा होगा कि उसमें 1 या 2 या 3-4 नंबर मिले होंगे, 0 नंबर कैसे मिल सकता है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों का कहना है कि हमने एग्जामिनेशन दिया, सेंटर पर एग्जाम दिया, लेकिन वहां मुझे फिर भी एब्सेंट दिखाया जा रहा है। अब वो कह रहे हैं कि अपना जो है अटेंडेंस सीट जाकर के सेंटर से लेकर के आओ, फिर अपने प्रिंसिपल से फॉरवर्ड करवाओ, आपका रिजल्ट ठीक हो जाएगा। और मतलब स्टूडेंट पढ़ाई करे कि इन सारे झमेलों में फंसे। आखिर आपको सरकार के द्वारा तनख्वाह किस बात की मिलती है कि आप एक अच्छे तरीके से एग्जाम को कंडक्ट करवाएं। कोई भी विद्यार्थी जो है एब्सेंट ना हो। एब्सेंट अगर गलती हो रही है टीचर के द्वारा या एग्जामिनर के द्वारा तो उसको ठीक किया जाए, लेकिन फिर भी यहाँ फार्मासिस्ट को सिर्फ और सिर्फ परेशान किया जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में जितने झोला छाप डॉक्टर उन पे कार्रवाई चल रही है। अब इसमें जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उनको भी परेशान किया जा रहा है। आखिर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का क्या कसूर है कि वो ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहे हैं। एक गरीब आदमी हॉस्पिटल क्यों नहीं जाता है? क्योंकि जैसे ही वो हॉस्पिटल जाएगा, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन के नाम पे उससे फीस लिया जाएगा। उसके बाद डॉक्टर की फीस 500 से 1000 के बीच होती है। ऊपर से 2000 का टेस्ट हो जाता है। उसके बाद दवा वहीं से लेनी है, जिनमें वो ब्रांडेड दवाइयां वहां पर उनको मिलती हैं। इस तरह से उनका 3 से 4000 रुपए का बिल वहां पर एवरेज बनता है। इसी चीज को बचने के लिए कोई भी व्यक्ति जो है अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर में जाकर के सिम्टम के आधार पर अपनी कुछ दवाइयां लेने की कोशिश करता है। फिर भी फार्मासिस्ट नियमों के तहत OTC मेडिसिन उनको देते हैं, लेकिन जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट अगर कोई व्यक्ति आ गया जिसका हाथ कट गया है, हाथ जल गया है, घुटने में चोट लग गया है, एक्सीडेंट से थोड़ा सा उसका पैर का कोई भी हिस्सा डैमेज हो गया है, अगर कोई फार्मासिस्ट उसका फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट कर दे रहा है तो कौन सा गुनाह कर दे रहा है? आपके बड़े बड़े डॉक्टर तो ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे नहीं, क्योंकि उनको मोटी फीस लेनी है। और बताइए, अभी जो नीट की इंक्वायरी चल रही थी, बताया इतने बच्चों ने जो है एग्जाम उसमें पेपर लीक हुआ और इतने बच्चे उसमें संलिप्त थे। ये तो इस बार जांच इंक्वायरी बैठी तो पता चला कि इतने बच्चे जो है पेपर लीक में फंसे हुए हैं। ना जाने अभी तक कितने बच्चे जो हैं इस तरह से फर्जी डॉक्टर बनकर घूम रहे हैं और मरीजों का गलत इलाज कर रहे हैं। हम आए दिन पेपर में पढ़ते हैं कि इस व्यक्ति की गलत इलाज के कारण जान चली गई। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर फार्मासिस्ट जो है अपना जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मरीज को सेवा दे रहे हैं, और फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के अंतर्गत वो जो भी कर रहे हैं उनको करने देना चाहिए। झोला छाप डॉक्टर के जांच के नाम पर आप इस तरह से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को परेशान ना करें, क्योंकि वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किए गए कोर्स के द्वारा अपने स्टेट काउंसिल से रजिस्टर्ड हुए हैं। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और बताइए कि ये जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ फार्मासिस्ट में ही क्वालिटी नहीं है। क्या आपने कभी जांचने की कोशिश की कि कितने नर्सिंग कॉलेज में नॉन अटेंडिंग कोर्स चल रहा है, कितने बीटेक कॉलेज में नॉन अटेंडिंग कोर्स चल रहा है? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कितने पैरामेडिकल कोर्स घर बैठे लोग कर पा रहे हैं? तो ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि फार्मासिस्ट को ही आप कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो नॉन अटेंडिंग कोर्स कर रहे हैं उनके आधार पर सभी बच्चों को एक तराजू में तौल करके उनके ऊपर में एग्जिट एग्जाम थोपा जा रहा है, और जिसका फीस इतना ज्यादा है कि लगातार विरोध हो रहा था। और अभी पता नहीं आपको क्या अप्रूवल मिला, हेल्थ मिनिस्ट्री से नहीं मिला, उसको लेकर के भी कोई अपडेट अभी तक आपने नहीं दिया है। बच्चे संशय में है, उनका रजिस्ट्रेशन रुका हुआ है। 2 साल उन्होंने अपना पढ़ाई किया, पैसे लगाए, और जब रजिस्ट्रेशन की बात आ रही है तो उनको दर दर की ठोके खानी पड़ रही है। और जो फार्मासिस्ट
जो एग्जिट एग्जाम के दायरे में नहीं है वो भी परेशान है। स्टेट काउंसिल उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करती है, उनको दौड़ाती है बार बार अधिकारियों को। तो ये सब भी देखना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या चीज है जो कि फार्मासिस्ट को ही परेशान बार बार होना पड़ता है। यही सब बातों को लेकर के मैं आपसे जो भी जिम्मेदार पदाधिकारी है रिक्वेस्ट करता हूं कि फार्मासिस्ट के अधिकारों की रक्षा के लिए सिर्फ उनको एक बर्डन ना दे दे एग्जिट एग्जाम को लेकर के या किसी भी तरह का, उनकी जो समस्या है उनको भी सॉल्व कीजिए। आपने कहा था 1 साल पहले कि फार्मासिस्ट का जो है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसका पता नहीं क्या हुआ। बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया लेकिन अभी तक किसी को भी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला। जन औषधि केंद्र में आपने कहा था कि फार्मासिस्टों को रोजगार मिलेगा, अभी तक इस तरह का कोई भी जन औषधि केंद्र में फार्मासिस्ट को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ताली दोनों हाथों से नहीं बजती है। अगर आपको क्वालिटी फार्मासिस्ट चाहिए तो फार्मासिस्ट की होने वाली समस्याओं पे भी आपको संज्ञान लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसी तरह से प्रॉब्लम चलता रहेगा और इनकी समस्या कभी भी सॉल्व नहीं होगी। आप स्टूडेंट इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।